कोई साधु मुकर है कोई साधु। हाँ ये महात्मा है जो वही बोले कौंडल रहे लाल पाती बारो देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। आदरणीय है सम्मान के योग्य संत जन बुजुर्ग, मेरे ही आत्म स्वरूप नौजवान और स्नेह युवक, क्षमा चाहूंगा सभी से। वाणी में कोई त्रुटि हो सकती है, आप भाई बच्चा समझ के मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे और मेरे कहे हुए वाक्यों में से आपके लिए कुछ उपयोगी वस्तु हो उसको ग्रहण कर लेंगे और जो त्याग होगा उसको त्याग के मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। प्रवचन के अंदर जो बातें बोली जाती हैं उनके बाद में अगर किसी को किसी प्रकार की शंका हो जाए तो वो पर्ची में लिख करके अगले समय मंच पर दे सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान होगा। कोई बड़े प्रवक्ता हम नहीं हैं, लेकिन आप वैसे ही इस मृत्यु लोक में आप लोगों के साथ में पैदा होकर और आप जैसे कार्य करने के बाद में जहां जहां कहीं हमें ये महसूस हुआ कि ये बात ठीक नहीं है, ये इस तरह से नहीं है, इस तरह से है, ऐसा कुछ करने के बाद में इस तरह से नहीं है तो किस तरह से, ऐसा कुछ विषयों में जान करके बुजुर्गों से महात्माओं से अपना अनुभव करने के बाद में मुख्य तौर से मैं अपना अनुभव आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उसके साथ में बल होगा शास्त्र का और संत का, लेकिन मुख्य तौर से मैं अपना अनुभव भी आप लोगों के सामने व्यक्त करूंगा। और मुझे आशा है क्योंकि मैं आप लोगों में से निकला हूं, इसलिए इसी जगह का अधिकारी हूं, इसलिए मुझे ठीक तौर से ये जानकारी है कि जो तकलीफें मुझे हुई हैं वो आपको भी जरूर होगी। मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, इसका अन्य कोई कारण नहीं है। अब ये बात आती है कि परमात्मा प्राप्ति क्यों करें। परमात्मा प्राप्ति इसलिए करें कि परमात्मा प्राप्ति के अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं कि पराशांति को प्राप्त हो जाए। संसार का प्राणी मात्र सुख की चाहना करता है, जिनको सुख मिल रहा है उनको कोई जरूरत नहीं है परमात्मा प्राप्ति की, लेकिन जिनको शांति और सुख नहीं मिल रहा है उनके लिए ये बताया जाता है कि शांति, अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, पराशांति चाहिए तो परमात्मा प्राप्ति करनी चाहिए। उन लोगों के लिए जरूरी है कि परमात्मा प्राप्ति करें। इस विषय में संतों ने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। पहले हम इस सिद्धांत को थोड़ा सा उठाएंगे क्योंकि आज आपने प्रवचन में महाराज जी के द्वारा और एक दो भजन में भी ये बातें आई कि कहीं इन भजनों से और इन सिद्धांतों से कई जगह पर ये बात सिद्ध की जा रही है कि जाना है खुद को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा को पाना कहाँ है, न बंधन न मुक्ति नहीं दास्ता है। ये इस तरह से कुछ शब्द बोले जा रहे हैं जो आपको इस दृष्टिकोण को इस तरफ ले जा रहे हैं कि खुद ही खुदा है, माने हम खुद ही ईश्वर है। महाराज जी ने भी ये बात बोली कि अद्वैत को जाने बिना मोक्ष नहीं हो सकता। इस विषय में दोस्तों मैं भी कहूंगा कि इस बात को आप इस तरह से समझें क्योंकि ये शब्द बहुत भारी होते हैं, इनको कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन होते।
ये कहने में भी कठिन है, समझने में भी कठिन है, और समझ भी जाए तो उसको साधना करने में कठिन है। इसलिए आप इस बात को कुछ इस तरह से समझें कि जहां कहना भी कठिन है उसको कैसे समझेंगे और समझ में लिया तो धारण करना कठिन है। गीता जी में इसको 3 तरह से बोला गया है, 3 मार्ग भगवान ने दिए हैं। आप लोग इसको तीनों को समझें। परम वैराग्यवान पुरुष और कर्म योग के अधिकारी और भक्ति योग के अधिकारी। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, 3 योग गीता जी में बोले हैं। जो परम वैराग्यवान होते हैं वो ज्ञान योग के अधिकारी होते हैं। आप इसको समझ के ऐसा ना समझ जाएं क्योंकि अलग अलग जगह के अधिकारी हैं, उनको अपनी अपनी वस्तुएं ग्रहण कर लेनी चाहिए। सभा में तो सब तरह के अधिकारी होते हैं, इसलिए सभी तरह का प्रवचन बोला जाता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के जो अधिकारी हैं वो परम वैराग्यवान होते हैं। परम वैराग्यवान होने से वो इस तत्व को समझ जाते हैं, उनके लिए ये सब है। इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा, लेकिन उससे पहले ज्ञान योग परम वैराग्यवानों का है और कर्म योग संसार में लिप्त जो लोग हैं उनके लिए है। जो लोग संसारी हैं, क्योंकि सनातन धर्म में जो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं हमारे, उनको भी कुछ इस तरह से उन्होंने करके दिखाया है कि वास्तव में त्याग वस्तुओं का नहीं बल्कि उसमें आसक्ति का त्याग दिखाया है। कई पुरुषों को ये शंकाएं हो जाती हैं और इस तरह के कुतर्क कर बैठते हैं कि अपने आप तो ऐसा करते हैं और हमें ऐसा करने को बोलते हैं। वास्तव बात यह है कि वस्तुओं का त्यागी सन्यासी नहीं है, बल्कि वस्तुओं में आसक्ति का त्यागी सन्यासी है। तो जो वैराग्यवान है वो तो ज्ञानियों के अधिकारी है, और जो कर्म में लगे हुए हैं वो कर्मयोग के अधिकारी हैं। कर्म करते हुए परमात्मा प्राप्ति को कर सकते हैं। और जो इन दोनों के मध्य श्रेणी के हैं कि कर्मयोग में भी कुछ मन नहीं लग रहा और वैराग्य बन नहीं रहा, ना तो घर गृहस्थ में मन लगता है और वैराग्य है नहीं उतना कि इस बात को समझ जाए, उनके लिए भक्ति योग है। वो अपने आप को उस परमात्मा के समर्पण कर दे, उसके सामने नतमस्तक होके उससे बार-बार विनम्रता से उसके सामने रोए और अपना काम चलाए। ये भक्ति योग के अधिकारी है कि हे ईश्वर मुझ पर कृपा करो, आपका बच्चा हूं, कैसे करके मेरी नैया को पार करो। बार-बार उसके सामने रोएंगे तो उसको भी यही सिद्धि होगी। कर्म योग के अधिकारी जो निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपने बाल बच्चों का पालन करते हुए वो भी इस पराशांति को प्राप्त हो जाएंगे। और परम वैराग्यवान तो इस ज्ञान रूपी सिद्धांत को ऐसे के ऐसे समझ के उस पराशांति में ऐसे ही सिद्ध हो जाते हैं। तीनों एक ही जगह पहुंचेंगे, मार्ग अलग अलग है लेकिन पहुंचना एक ही जगह है। ठीक बात। इससे आप इस तरह से विचलित ना हो जाए कि इन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने कैसा बोल दिया। समर्थ को ना दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को तो दोष नहीं लगेगा ना लगे, क्योंकि सामर्थ्यवान तो ये जानता है कि ऐसा भी सिद्ध है, वैसा भी सिद्ध है और ऐसा भी सिद्ध है। इसलिए आप लोग जिसकी जो काम की वस्तु हो उसको रख ले और अन्य को त्याग कर दे। धन्य, शाबाश। ज्ञान योग के अधिकारी ज्ञान की बातों को रख ले, कर्म योग की बातों को रख ले और भक्ति योग की बातों को रख ले। अब ज्ञान योग के लिए एक छोटा सा सिद्धांत मैं जरूर बोल दूंगा इस समय, क्योंकि प्रसंग चला हुआ है, बाद में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। किसी नगर में बहुत धर्मात्मा राजा थे। धर्मात्मा होने के साथ में वो प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और कभी कभी रात्रि के समय भ्रमण करके लोगों की समस्याओं का भी सुनना और समाधान करने का कार्य अपने आप करते थे। राजा बहुत चतुर और बुद्धिमान था, इसलिए उन्होंने ऐसा एक विधान निकाला कि बीच बीच में राज से किसी दूसरे कार्य से निकल जाते कि भैया मुझे 2 दिन का काम है, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, और मंत्रियों को सौंप जाते राजकाज का कार्य कि 2 दिन बाद में आऊंगा, तब तक आप लोग ये कार्य करें। लेकिन नगर से बाहर नहीं जाते, बल्कि उसी नगर में
किसी कोई रहने की इस तरह से पहले जगह थी जहां अतिथि लोग आके रुका करते थे, तो राजा ने किसी अतिथि गृह में अपना सामान बना लिया कि 2 दिन में आपके यहाँ रहूंगा महीने में, और आपका जो पैसा बनेगा खाने पीने का वो दे दूंगा। तो उसमें खाना बनाने वाली जो थी उसने कहा महाराज कोई बात नहीं है, आप यहाँ जरूर रुके, मेरा तो काम ये है कि जो व्यापारी जो अतिथि यहाँ आते हैं रास्ते से वो यहाँ रुकते हैं, रात के रात रुकते हैं, पैसे देते हैं, उनको भोजन बनाना मिल जाता है, रहने की व्यवस्था रही आराम से। ठीक। तो राजा 2 दिन के लिए व्यापारी बन जाते हैं, और व्यापारी बन के उस नगर के चारों तरफ अंदर बाहर सब दृष्टि से घूम के उसमें से ये देख लेते कि लोगों को किस तरह से चाहें, और फिर अपनी राजगद्दी पे बैठ के उन बातों का हल कर लेते। ऐसा करते हुए एक दिन वो राजा उस विश्राम अतिथि गृह में पहुंचे हुए थे, तो वो खाना बनाने वाली औरत जो बेचारी थी बुढ़िया, उसने कहा व्यापारी जी आज तो हमारे राज्य में बहुत अनर्थ होने वाला है। उसने कहा कैसे, क्या बात हो जाएगी? उसने कहा आज हमारी रानी का जो हार है उसको चोरी करने के लिए जाएंगे चोर। उसने कहा अच्छा तुम्हें कैसे पता है? कि मुझे ऐसे पता है कि वो यहाँ रुके थे कुछ दिन पहले, और यहाँ से उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की है कि रानी का हार चुराना है इस दिन। इस तरीका ठीक बात है। उसकी बात को सुन के राजा ने उससे तुरंत ही सवाल किया कि ऐसा है मुझे किसी व्यापारी से मिलने जाना है, तो मैं आज रात को आपके पास नहीं रहूंगा, खाना खिला दो। खाना बनाने वाले ने खाना खिला दिया, और राजा व्यापारी का रूप धारण करके अपने महल के आसपास निकलने को पहुंच गया। रास्ते में पुलिस वालों ने अन्य उसके नौकरों ने उससे पूछताछ की, लेकिन राजा राजा का बन के व्यापारी बना रहा, और व्यापारी बन के उसके आसपास में पहुंच गया। और जैसे ही वो समय आया तैसे ही चोरों का तो काम था, उन्होंने राजमहल में घुस के और रानी का हार चुरा के और भाग गए। लेकिन क्योंकि राजा को मालूम था, राजा पहले से ही सावधान था, उनके पीछे भागा। लेकिन चोर तो वह चोर ही होते हैं, वो किसी चतुराई से वहां से निकल के भाग गए। अब चोर तो निकल गए, नौकरों को राजा हाथ में आ गया। अब राजा नौकरों को हाथ में आ गया। नौकरों ने राजा, क्योंकि व्यापारी का रूप बना हुआ था, उससे पूछा कौन है? उसने बोला मैं तो व्यापारी हूं भैया। उसने कहा व्यापारी नहीं है, जरूर चोर है, और उसको पकड़ के ले गए। बहुत पिटाई की, बहुत तरह की यातनाएं दी। राजा ने कहा भैया मैं राजा हूं, तुम मुझे मत पीटो, कल तुमको पता लगेगा, तुमको फिर कष्ट होगा, मैं तो तुम्हारा राजा हूं। लेकिन क्योंकि अंधेरे का मामला था, उन्होंने नहीं सुना और राजा को खूब पिटाई करी। राजा को ले जाकर के उन्होंने चौकी में बंद कर दिया। सुबह उठ के उन्होंने देखा तो राजा ही था। आप इस सिद्धांत से, इस तरह से अद्वैत सिद्धांत वाले, वेदांत अध्ययन वाले, अद्वैत सिद्धि वाले इस बात को समझें कि वास्तव में वो एक ही था। राजा और व्यापारी दो नहीं थे, एक ही आदमी दो रूपों में बना हुआ था। राजा भी वही है, व्यापारी भी वही है। कुछ समय के लिए राजा व्यापारी बन गए और पिटने कुटने लगे, लेकिन वास्तविकता में तो वो राजा एक ही है। शरीर एक था, दो रूपों में हो गए, राजा भी बन गए और व्यापारी बन गए। ऐसे ही वो ब्रह्म स्वयं, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वयं एक से दो रूपों में हो जाते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इसको दो समझे चाहे एक समझे, वास्तव में तो वो अकेला एक ही राजा ही है। व्यापारी को नाम मात्र के लिए बनाए, बाद में राजा ही है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा दो रूपों में बन जाती है, वास्तव में अद्वैत एक है। लेकिन क्योंकि भारी बातें हैं ये समझ में नहीं आती है, फिर आज वो व्यवस्थाएं भी नहीं है जिनसे इन बातों को समझा जा सके। एक छोटा सा प्रमाण देता हूं, किसी संतों का है। किसी गांव में कोई परोसगाई करने वाले बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, और वो उनको गांव में कोई बारात या कोई फंक्शन होता तो पूरा परोसने के लिए रखा जाता कि भाई ताऊ जी को दो पूरा, ये सावधानी से परोसते, अच्छी परोसते। अब वो परोसते रहे बहुत समय तक, लेकिन बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही होते ही नहीं, कब तक चलेंगे आगे। कुछ समय के बाद में वो देह त्याग करके चले गए। अब बुजुर्ग देह त्याग करके चले गए तो पूरा कौन परोसे?
आगे फिर शादी आ गई किसी की। लोगों ने कहा भाई पहले तो वो पटवारी जी परोसते थे पूरा, अब कौन परोसेगा? उन्होंने कहा भाई ऐसा है, उनके बेटे को दो और देगा, क्यों उनके पिता के कुछ तो लक्षण आए होंगे। ऐसा समझ के सभी गांव वालों ने मिलकर और पटवारी जी के बेटे को बुलाया कि भैया तुम्हारे पिताजी पूरा परोसते थे और भाई हमें तो जानकारी नहीं है, वो आप पूरा परोसे। बेटे ने कहा देखो जी पिताजी को आती थी पूरा परोसनी, मुझे तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो मैं आपकी हाजिरी तो जरूर बजाऊंगा, क्योंकि 5 पंच मिलती है ताजा और हारे भी जब हो गया 5 आदमी कह रहे मानने पड़ेगी, पंच परमेश्वर होते हैं ऐसा समझ के। और लोग गांव वालों के कहने से और जो बूरा का तसला था, कोई ढकोली थी उसको हाथ में लेकर परोसने के लिए चल दिया, लेकिन क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं था कैसे परोसनी है, तो उसने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए, भाई परोसनी आती नहीं है, ये मानेंगे नहीं, तो उसने पूरा की कलिया हाथ में ली टोकरी और सबके सामने ऐसे करके चल दिया भैया जो परोसी थी वो तो पिताजी के साथ चली गई, अब तो दर्शन रह गए हैं, आपकी मर्जी करे कर लो, वो पे परोस में परास में तो आगे ना परोसाई तो पिताजी के साथ चली गई। तो जो हमारी व्यवस्थाएं थी जिनसे संसार का प्राणी मात्र, भारतवर्ष का प्राणी मात्र, गृहस्थी, सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी सारे पराशक्ति को प्राप्त होते थे, वो बरोधा पराशक्ति तो तुम ऋषियों के साथ में चली गई। आज तो सिर्फ ये दर्शन मात्र रह गया है, हम जैसे आपके सामने प्रवचन कर रहे हैं, आपकी मर्जी करे तो कुछ ले लेना, बाकी परोसा पराशक्ति तो ऋषियों के साथ ही चली गई। क्यों? कि पहले हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था थी कि सभी बच्चे जैसे पैदा होते 5 वर्ष तक बच्चों को माता के सानिध्य में रखा जाता था। पुरुष वर्ग उससे इतने समय तक ज्यादा तालमेल नहीं रखते थे, क्योंकि स्नेह माता का पुत्र की मृत्यु होता है तो वो बच्चे को पाले 5 वर्ष तक। 5 वर्ष का जब बच्चा हो जाता तो पिता ये देखते कि बच्चा आपको कुछ योग्य हो गया है कि नहीं, थोड़ा बड़ा हो गया है, समझने लगा है कि नहीं समझने लगा है। उससे पहले पुरुषों का इसमें ज्यादा लगाव नहीं देखा जाता था। आज इसके विपरीत आप देखेंगे बच्चा 2 महीने का नहीं होता है और पुरुष वर्ग उसको लेकर खिलाते घूमते, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके संस्कार को कौन ले सकते हैं। पुरातन व्यवस्था में बुजुर्गों को यह बात मालूम है कि ऐसा होता था कि 5 वर्ष तक माता के सानिध्य में बच्चा रहे, 5 वर्ष का जब बच्चा हो जाए तो फिर उसको उठा करके सभी बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, ऋषियों के सानिध्य में। ऋषियों के सानिध्य में भेजते सभी बच्चों को, चाहे अमीर का है, चाहे गरीब का है, चाहे राजा का है, सभी को गुरुकुलों में भेजा जाता और वहां उनको यथा योग्य सभी प्रकार की विद्या दी जाती। सभी प्रकार की विद्याओं को देने के बाद में उनको पराविद्या भी दी जाती। पराविद्या माने जिसको जानने के बाद में कुछ जानना बाकी ना रहे, जिसको जान के वो सब कुछ जान जाता है, ऐसी विद्या का नाम है पराविद्या, जो भारतवर्ष में सनातन धर्म में विख्यात है। जिसको जानने के बाद में कुछ जानना बाकी न रहे, जिसको प्राप्त करके फिर वो अन्य किसी लाभ की चेष्टा भी न करता हो, ऐसी विद्या का नाम पराविद्या है। जिसको जान करके वो सब कुछ जान जाता हो, ऐसी विद्या का नाम पराविद्या। उस पराविद्या को भी उन गुरुकुलों में सभी बच्चों को दिया जाता। उन बच्चों में से जो बच्चे समझदार होते, परम वैराग्यवान होते, गुरुओं की अनुकूलता के अधिकारी होते, गुरुजनों का सम्मान करते, वो बच्चे उसमें से उस पराविद्या को जान जाते। और पराविद्या को जानने के बाद में जब पराविद्या को जान गया तो फिर उसके संसार में आसक्ति नहीं रहती, और संसार में आसक्ति नहीं रहती तो फिर उसको संसार की जरूरत नहीं रहती। तो वो बच्चे उन गुरुकुलों से नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी हो जाते, क्योंकि उनको संसार की आसक्ति है नहीं। इसलिए उन बच्चों को सीधे वहां से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संन्यास धारण करवाया जाता और वो पराशक्ति को प्राप्त होकर अपनी रात्रि की समाधि करके जगत का कल्याण करते। इनमें से जो बच्चे उस विद्या को नहीं जान पाते थे, क्योंकि सभी तो इतने गुरु के अधिकारी नहीं हो सकते, उन श्रेष्ठ गुरुओं के नहीं हो सकते, सबकी बुद्धि तो इतनी तीव्र नहीं हो सकती, तो कुछ बच्चे इस तरह के होते कि जो उस विद्या को जैसी है इस तरह से नहीं समझ पाते। तो गुरुजन उन बच्चों को देख लेते कि ये संन्यास का अधिकारी
अधिकारी नहीं है, क्योंकि इसको संन्यास दिलवा दिया गया तो आसक्ति इसकी अभी मिटी नहीं है। ये संसार में कोई लोग गलत काम कर बैठेगा और समाज में बदनामी होगी। इसकी भूख को मिट लेने दो पहले इसको, उसके बाद में इसकी बात करेंगे। उन बच्चों को गुरुजन अपने घर भेज देते कि भैया तुम लोग घर पे जाओ, माता पिता की सेवा करो और शादी करना, शादी करके बच्चे पैदा करना और अपने माता पिता की, अपने बच्चों की और अपनी पत्नी की सेवा करके वानप्रस्थ के समय जब तुम्हारे बड़े बेटे की शादी हो जाए या बड़े बेटे पे पुत्र हो जाए, उस समय तक तुम गर्भस्थ का पालन करना और उसके बाद में वानप्रस्थ ले लेना और वानप्रस्थ से संन्यास लेकर के इस पराशांति को तुम जब प्राप्त करना। आज तुमसे ये नहीं होगी। ये व्यवस्थाएं थी हमारी पुरातन, तो दोनों हिस्से इसमें चल जाते। क्यों कि जो बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक होकर संन्यास को धारण करते वो इन्हीं के साथी थे, इसलिए उनका इन ग्रस्तों में आना जाना बना रहता। क्यों परम वैरागवान थे, परम ज्ञानवान थे, तो वो इनको बीच बीच में आकर के गृहस्थियों को ये बताते रहते कि भैया इस समय ऐसा करो, इस समय ऐसा करो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा करो। और ये गृहस्थी उनकी सेवा करते हुए इनका दान पुण्य होता रहता उनके सहारे और इनका संस्कार बना रहता है। देखो हमारा ही साथी था, हमें तो यहाँ बच्चों की नाक साफ करनी पड़ती है, घर गृहस्थ का काम करना पड़ता है, औरत की भी सुननी पड़ती है, समाज की भी सुननी पड़ती है, फिर इनमें वो संस्कार बना रहता है। देखो ये मेरा ही साथी था और महात्मा बन के हमारे विराज करते हैं, कितने साफ सुथरे बैठे रहते, कोई किसी तरह की सिरदर्दी नहीं है। तो उन महात्माओं को देखते हुए इन गृहस्थियों में संस्कार बना रहता कि मैं भी इसको त्यागूंगा, 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 और इस तरह से इसमें संस्कार बना रहता और इस गृहस्थ का पालन सदता से, क्योंकि वो महात्मा आते रहते, इनको कुछ गलत करने नहीं देते, उसका पालन करते हुए ये अपने बच्चों की शादी वगैरह करके और फिर ये भी वानप्रस्थ लेके और फिर संन्यास में जाकर दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो भी सन्यासी थे और ये गृहस्थ में वानप्रस्थ भोग के और फिर संन्यास धारण कर लेते। कल संन्यास में ये और वो दोनों एक ही जगह बैठ कर उस पराशांति को प्राप्त होते। अब वो व्यवस्थाएं तो रही नहीं है, उन बातों को बताने वाला भी आज कोई नहीं है, इसलिए हम जैसों से आपको काम चलाना पड़ेगा। जहां कहीं किसी प्रकार की भी अपनी बुद्धि के अनुसार, यत्न करने के अनुसार आपको कैसा भी कहीं किस प्रकार का शंका इस तरह के लगे है तो आपको छूट है। सिद्धांत जो भी बोला जाएगा वो पूरा बोला जाएगा। सिद्धांत का कोई भी व्यक्ति अनुसरण करे और उसको शांति न मिले ऐसा संभव नहीं है। आपके बच्चे लेकिन आपके सामने बैठे हैं, उसके लिए हम क्या कहेंगे, आप जब कहेंगे हाजिर हैं, लेकिन सिद्धांत को कोई माने और उसको शांति न मिले इस बात को हम नहीं मानेंगे। अब आप थोड़ा सा गृहस्थ के हिसाब से व्यवस्थाओं को थोड़ा सा सुने, ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा 2 मिनट दूंगा। 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं मनुष्यों के स्वभाव, 3 प्रकार के देखे जाते हैं। 3 ही गुण हमारे खान पान में सबका अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से 3 तरह का देखा जाता है। तो आप लोगों से करवा निवेदन है कि आप लोग को ध्यानपूर्वक सुने। एक सतोगुणी पुरुष होते हैं, सतोगुणी पुरुष भजन ध्यान करने वाले, माता पिता की सेवा करने वाले, दान यज्ञ देने वाले सतोगुणी पुरुष होते हैं। सतोगुणी पुरुष का ये लक्षण है कि वो धर्मकारी पुरुष होगा और उसका खान पान कैसा होगा, उसका खान पान होगा शुद्ध। शुद्ध कैसा, जो खान पान शरीर में लंबे समय तक रह सके, जैसे दूध, घी, मक्खन, हरी सब्जियां, इस तरह का खान, फल इत्यादि इत्यादि जो साफ सुथरे खाने हैं वो उस सतोगुणी पुरुष को प्रिय होते हैं और उस खाने से इसकी ये प्रियता इसमें बनी रहती है। यज्ञ, हवन, दान देना, बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता का सम्मान करना, इनका इस तरह का खान पान होगा तो इस तरह का स्वभाव बना रहेगा। क्यों कि खाने का आहार शुद्धि, सतोशुद्धि स्मृति लगा, आहार का भोजन का विशेष महत्व है। आप लोग इसको जरूर ध्यान दें। माताओं से विशेष अनुरोध है कि वो इस बात को जरूर समझें कि भोजन के एक भाग से मन बनता है। जैसा बुजुर्ग तो कहते भी हैं इस बात को कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसे बोलोगे बानी। तो आप खाने
खाने का सभी लोग बहुत ध्यान दें। अपने बच्चों को जिस तरह का बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। तीनों प्रकार की बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा कि सतोगुणी पुरुष वो होते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं, धर्म कार्य में प्रवृत्त होते हैं। उनका खान पान होता है दूध, घी, फल और सब्जियां। ना हो उनको नहीं, रजोगुणी पुरुष जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि मकान बनाना, बच्चों की शादी करना, एक प्लॉट और ले लिया, एक इधर करेंगे एक उधर करेंगे, 2 गाड़ी और लेंगे, ये रजोगुणी पुरुष है। रजोगुणी पुरुष का लक्षण है कि कारोबार को बढ़ाना। रजोगुणी पुरुष का जो खान पान होता है वो इस तरह का होता है जैसे खीर पूरी, दिव्य राजशाही ठाट होते हैं उसके, लेकिन निम्न श्रेणी का नहीं होता है, मध्यम श्रेणी का होता है। पकवानों को खाने वाला होगा, अपने कारोबार को चलाने वाला होगा कि ये भी चाहिए, एक कमरा बना लिया, एक और बना लूंगा, एक गाड़ी ले लूंगा, एक गाड़ी और ले लूंगा। ये रजोगुणी पुरुष का स्वभाव होता है। तमोगुणी पुरुष का स्वभाव होता है आलस प्रमाद, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये तमोगुणी पुरुष का स्वभाव होता है। तमोगुणी पुरुष का जो खान पान होगा वो भक्ष्याभक्ष होगा, अंडे, मांस, मदिरा, शराब, इस तरह का खट्टा, तीखा, परसों का ब्रेड पीसों को खाएंगे। मना किया है शास्त्र में, तीखा, खट्टा, बासा ना ग्रहण करें। तीखा, खट्टा, कड़वा, बासा ग्रहण अन्न न करें, अन्न ग्रहण न करें, ये शास्त्र में निषिद्ध बोला है। ऐसा जो पुरुष करेंगे उनकी जो मृत्यु होगी वो तमोगुणी हो जाएगी, और तमोगुणी का कार्य होगा आलस और प्रमाद। तो आप लोग ये बात समझ रहे हैं कि भोजन का विशेष प्रभाव पड़ता है मन में। जैसा आप अपने बच्चों को भोजन कराएंगे वैसा ही वो बन जाएंगे। आपको अपने बच्चों को सतोगुणी बनाना है तो सतोगुणी बना लेना, रजोगुणी बनाना है तो रजोगुणी बना लेना, और तमोगुणी बनाना है तो तमोगुणी बना लेना। खान पान आपके समक्ष। बच्चों के लिए एक छोटा सा सिद्धांत अवश्य बोलेंगे और बड़े भी इस पे ध्यान दें। तमोगुणी पुरुष में आलस और प्रमाद ज्यादा होता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और बच्चों में आलस प्रमाद ठीक नहीं, क्योंकि आलस प्रमाद अगर इनमें होगा तो ये उस विद्या को ठीक नहीं जान पाएंगे, इनका जीवन में कल्याण नहीं होगा, ये 2 रोटी कमाने के लायक नहीं होंगे। भगवत जैसी कृपा जैसी चीज को तो क्या समझेंगे? क्योंकि ऐसा साहस इनमें नहीं पैदा होगा अगर आपने इनका खान पान ठीक नहीं किया। बच्चों में कैसा होना चाहिए? बच्चों की नजर कैसी होनी चाहिए? होनी तो बड़ों की भी ऐसी चाहिए, भजन इत्यादि में तो। लेकिन एक छोटा सा सिद्धांत बताता हूँ कि आदमी करने पे आए तो क्या नहीं कर सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छी बातें सुनने आए बेचारे, ऐसे बच्चों के लिए एक सिद्धांत जरूर बोलूंगा। बड़े भी इसको समझे कि आदमी करने पे आए तो क्या नहीं कर सकता। तो किसी टटाटेली के अंडे समुद्र के किनारे पे रखे हुए थे, बच्चे लोग जानते हैं, और समुद्र में टटाटेली के अंडे, पानी का बहाव बढ़ा और समुद्र पानी के द्वारा टटाटेली के अंदर घुल गया, लहर आई और अंडों को समुद्र निकल गया। अब टटाटेली ने समुद्र से कहा कि भैया मेरे अंडे थे, मेरे बच्चे हैं उनमें। समुद्र तो समुद्र है, उसने कहा ऐसा है अपना काम करो, हमारे पास इतना समय नहीं है छोटे मोटे जानवरों की बात सुनेंगे, हमने भगवान को तो रास्ता दिया नहीं था। इस तरह के घमंडपूर्ण वचन सुन के टटाटेली ने सोचा कि अपनों को तो नहीं देगा ये, पर कोई बात नहीं है, जब मैं इसके पानी को उठा उठा के बाहर फेंक दूंगी तो अंडे रह जाएंगे सूखे में नीचे। ऐसा सोच के टटाटेली ने, ऐसा बच्चों में तेज होना चाहिए कि करने पाए तो क्या नहीं कर सकते। एक टटाटेली छोटी सी बेचारी क्या कर सकती है, लेकिन उसने कहा कि मैं समुद्र के पानी को खाली कर दूंगी, और खाली कर दूंगी तो अंडे रह जाएंगे, निकाल लूंगी। ऐसा सोच के टटाटेली ने अपना 1 चम्मच में पानी भरती और बाहर जाकर डाल देती। लेकिन टटाटेली से समुद्र में क्या होने वाला था? कुछ नहीं। 1 दिन लगी, 2 दिन लगी, पक्षियों ने देखा कि ये टटाटेली पानी को यहाँ से भरती है, इधर डालती है, इससे पूछो तो सही बात क्या है। अन्य पक्षी भी आए, उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, ये पानी की भरते हो इधर डालते हो? कि भैया बात ये है, जाति बिरादरी की बात है, आप भी सुन लो। आज इस समुद्र ने मेरे अंडे मेरे से छीन लिए, कल आपसे भी छीनेगा, और मैंने ये सोचा है कि इसके पानी को खाली कर दूंगी,
ने विचार किया बात तो ठीक है, आज इसके साथ हुई है कल हमारे साथ भी हो सकती है। सारे पक्षियों ने अपनी सभा बनाई और सब उसमें लग गए कि भाई ठीक बात है, जैसा भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इसके गलत के सामने खड़ा तो होना पड़ेगा कम से कम। सारे पक्षियों ने मिलकर के लग गए, और जब सारे पक्षी मिलकर लग गए तो भी क्या होता था, समुद्र तो समुद्र हमारा। लेकिन जब तुम्हारा इस तरह का संकल्प हो जाएगा, इस तरह की दृढ़ता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तब भगवान को देर नहीं मिलने में वहां से कोई ना कोई कारण इस तरह का जाएगा, क्योंकि संकल्प सिद्ध होता है। आपने तन मन से उसमें लग जाइए, फिर तो भगवान का काम है आगे। ऐसा ही हुआ, सभी पक्षियों ने उसमें मेहनत करने के बाद में सोचा भाई क्यों नहीं, सभी पक्षी लगे हुए हैं, गरुड़ जी नजर नहीं आ रहे कहीं भी। गरुड़ जी भी तो पक्षी हैं, जाति बिरादरी की बात है। तो किसी ने कहा भाई ठीक बात है, गरुड़ जी को बुलाओ। तो गरुड़ जी को बुलाया गया कि भैया जाति बिरादरी की बात है, समुद्र पानी बाहर बिल्कुल फेंकना है इसमें से और अंडे निकालने हैं। अब तो गरुड़ जी भी लग गए, गरुड़ जी उठा के पानी को तो मरवा के बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन समुद्र को तो खाली नहीं कर पाए। लेकिन महाराज अब भगवान को जरूरत पड़ी कहीं जाने की, शंकर भगवान के यहाँ जाना है जी, गरुड़ जी को बुलाओ। महाराज गरुड़ जी तो पानी ढो रहे हैं समुद्र को। भाई क्यों? कि ऐसे ऐसे बात हुई है, समुद्र टटाटीली के अंडों को नहीं दे रहा, और सभी पक्षियों ने ऐसी यूनियन बनाई है कि इसके पानी को उठाकर बाहर फेंक देंगे, नीचे में अंडे रह जाएंगे और जब निकाल लेंगे। भगवान ने कहा भाई कोई बात नहीं है, देखो तुम समुद्र को बुलाओ, हमें तो अपनी मीटिंग में जाना है, हमें तो गरुड़ चाहिए जरूर। अब ऐसी बात है तो उनसे तो क्या बात करेंगे, समुद्र को ही बुलाओ सीधे। समुद्र को बुलाया गया महाराज, समुद्र से भगवान ने कहा क्यों जी उसके अंडे दो भाई, क्यों रखेंगे भाई महाराज, आपकी जैसी मर्जी है। क्योंकि भगवान के सामने समुद्र क्या कहता, आपकी जैसी इच्छा प्रभु जरूर लो। भगवान ने उनको आदेश कर दिया, समुद्र ने अपने जल के अंदर से टटाटीली के अंडे बाहर कर दिए और अपने टटाटीली ने अंडे अपने ग्रहण कर लिए, पुरुषों को निकाल लिया। तो इस सिद्धांत से आप सभी लोग ये समझे कि आदमी करने पे आए तो क्या नहीं कर सकता है। एक टटाटीली समुद्र से अपने बच्चों को ले सकती है, तो क्या नहीं कर सकते, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। ऐसी कोई भी अपने में हित भावना ना पैदा करे, कोई भी बच्चा, कोई भी औरत, कोई बुजुर्ग इस तरह की हित भावना पैदा करे कि हम तो ये नहीं कर पाएंगे। जब टटाटीली समुद्र से अपने अंडों को ले सकती है तो सभी सब कुछ कर सकती है। एक बात को जरूर ध्यान से आप लोग सुन लें, इसके बाद में एक सिद्धांत छोटा सा और बोलूंगा, क्योंकि किसी जगह से अगर आपको भले आदमी चुनने हो तो ये बात जरूरी नहीं है कि आप भले भले आदमियों को चुने, बल्कि इसके दो तरीके हैं कि एक तो आप इनमें से अच्छे अच्छे आदमियों को चुन लें, इसका दूसरा उपाय ये भी है कि आप इनमें से बुरे आदमियों को हटा दें, अच्छे रह लें। तो मैं आपको थोड़ा सा इस बात को आपकी दृष्टि जरूर करूंगा कि जहां जहां बुराई हमारे में आती है हम बुराइयों का त्याग जरूर करें, अच्छाई तो फिर शेष में रह ही जाएंगे। मुख्य तौर से एक मान्यता जिज्ञासुओं में खास तौर से हुआ करती है कि कल तो इनकी ऐसी स्थिति थी, कल तो ऐसा करते थे, आज ये ऐसा कर रहे हैं, या हमारे में तो ये विकार है, हम इस तरह से कैसे निर्विकारी होंगे, अधिकारी कैसे होंगे, इन विकारों का त्याग हम किस तरह से कर पाएंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप लोग शांति से इसको सुने और अनुसरण करें। क्यों जी, आप इस बात को कैसे कह सकती है कि आप विकारी हैं, कल निर्विकारी नहीं होंगे? इसलिए नहीं कह सकते कि मैं आपको एक सिद्धांत बोलूंगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि मैं ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी की, ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि की हिस्ट्री आप लोग अगर देखें तो उसमें उल्टा नाम का जप किया था उन्होंने, और ब्रह्म ऋषि के नाम से विख्यात हुए वाल्मीकि। वाल्मीकि जी का जन्म अगर आप देखें तो इससे पहले लोगों को मारते थे, उंगली मारते लोगों को मारते, उंगली काटते थे, इस तरह का कार्य करते, और उसके बाद में आपके सामने उसी जन्म में ब्रह्म ऋषि हुए। तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हमारे से ये विकार नष्ट नहीं होंगे, हम निर्विकारी नहीं हो सकते, हम महात्मा नहीं हो सकते, हम परमात्मा नहीं हो सकते?
क्योंकि सिद्धांत नहीं बोल रहा। आप मनमानी बोलेंगे तो आपकी बात चलेगी नहीं। सिद्धांत आपके साथ में शास्त्र आपको मदद कर रहा है बार बार। लीग पुरानी पे चले साकिर सिंह सपूत, साकिर सिंह सपूत पुरानी लीगों को चलते हैं। हमारे माता पिता ऐसा करते थे, हम भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ बता दो, पानी की टंकी पिताजी ने बनवाई थी, मैं बनवाऊंगा। ऐसा बुजुर्गों की मर्यादाओं को आगे बढ़ाती है साकिर सिंह सपूत। उन्हीं को बोलते हैं जो अपने माता पिता की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, लीग पुरानी को कहते हैं काटे कुटिल कपूर। अपने माता पिता की जो चली हुई रीति रिवाज है उनको नष्ट कर देते हैं कपूर। तो वाल्मीकि का आपने ये देखा कि वो उस अवस्था से ब्रह्म ऋषि हो गए। तो आप और हम क्यों नहीं? इससे एक जन्म और पहले जाए वाल्मीकि का, तो उससे पहले जन्म में भी जीव हत्या का काम करते थे। और उससे एक जन्म और पहले जाए तब भी वाल्मीकि जीव हत्या का काम करते थे। उसके तीसरे जन्म की कहानी में आपको थोड़ा सा जैसा सुनाए तैसा आप लोगों को अवश्य बताऊंगा कि इससे तीसरे जन्म पहले भी वाल्मीकि ऐसा ही काम करते थे। उनकी पत्नी बहुत दुखी थी कि इनका पतन हो जाएगा, मनुष्य ने मिलाया, भजन करते नहीं है, धर्म कार्यों में इनकी रुचि नहीं है, कैसे करके इनको धर्म कार्यों में लगाया जाए। देखो माताओं के बड़े पहले से ही बड़े एहसान नहीं तो चाहे तो निकाल सकती है, निकालने पे आ जाए। पत्नी ने सोचा कि पति मानेंगे तो है नहीं, तो वो खुद बेचारी इधर उधर किसी सत्संग में चली जाती, कुछ बातें सुनती और वहां से प्रसाद लेके आती। तो उस प्रसाद में से उसको कोई दाना अंदर मुंह में डालने की चेष्टा करती कि इनके मुंह में इस भगवत कथा का प्रसाद भी चला जाए तो इनमें कोई संस्कार तो बनेगा। लेकिन वो जब प्रसाद डालती तो वो मुंह को बंद कर लेता, दांतों को पीस लेता कि मुंह में अंदर प्रसाद चला ना जाए। ऐसा चलता रहा। बहुत समय के बाद में एक दिन उस पत्नी ने बेचारे ने बड़ी मेहनत करके उसकी उंगली को भी काट दिया, लेकिन वो दाना उसने प्रसाद का उसके मुंह में डाल दिया। उस दाने के प्रताप से अगला जन्म उसको फिर मनुष्य का मिला। मनुष्य का मिला स्वभाव भले काम में छूट के भलाई, स्वभाव नहीं बदला जाता, आदमी का भलाई में छूट जाए, स्वभाव उसका फिर उस तरह का ही था। अगले जन्म में उसने फिर जीव हत्या करनी शुरू की। लेकिन पुराना